Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अर्नब। वेलकम टू माय चैनल अर्नब ए कॉमन मैन। दोस्त, आज मैं घूमने जा रहा हूं चुनार का प्रसिद्ध किला में। मेरा साथ है लोकेश जी और बाघेल भाई। इतिहास से भी पुराना है चुनारगढ़। भारत की प्रमुख तीर्थस्थल वाराणसी से सिर्फ 32 किलोमीटर दूरी पर स्थित हो इस चुनार का बारे में बहुत कम लोग ही जानता है। चुनार सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल ही नहीं है, एक पौराणिक स्थल भी है। त्रेता युग में भगवान श्री विष्णु ने वामन अवतार के रूप धारण करके दैत्यराज दानवीर बलि से 3 पद भूमि मांगा था। वामन अवतार के रूप में भगवान श्री विष्णु ने पहला पद पृथ्वी लोक पर इस चुनारगढ़ के ऊपर ही रखा था। इसलिए चुनारगढ़ की आदि नाम चरणदाड़ी है और आसमान से देखने पर चुनारगढ़ एक आदमी का चरण का छाप जैसा देखने भी लगता है। चुनार किला गंगा नदी का किनारे स्थित एक छोटा सा पहाड़ का ऊपर बना हुआ है। इस पहाड़ विंध्य पर्वत श्रेणी की एक छोटा सा हिस्सा है। इस किले का निर्माण 56 ईसा पूर्व में उज्जैन का तत्कालीन महाराजा विक्रमसेन, जो आदि विक्रमादित्य का नाम से परिचित है, उन्होंने करवाया था। चलिए दोस्तों, बातों बातों में पहुंच गया हूँ किला का गेट का पास। हमारा साथी लोकेश जी बाइक पर बैठ के हम लोगों का इंतजार कर रहा है। गेट का बाहर दीवार पर कुछ लिखा हुआ है। फिलहाल इसका बारे में कुछ जानकारी मेरा पास नहीं है। चुनार किला का मुख्य आकर्षण सुनमा मंडप और चंद्रकांता का कुआं जाने के लिए यही रास्ता है। इधर कुआं जाने का रास्ता है, बाद में उधर जाऊंगा। पहले चलते हैं सुनमा मंडप। यहाँ पर जोगी भर्तृहरि महाराज की कुछ उपदेश लिखा हुआ है। जोगी भर्तृहरि महाराज विक्रमादित्य का बड़ा भैया है। महाराज भर्तृहरि ने राजपाट त्याग करके बाबा गोरखनाथ का शरण में आके उनका शिष्य बन गया था और शांति से तपस्या करने के लिए चुनार का इस पहाड़ में आश्रय लिया था। जब महाराजा विक्रमादित्य को पता चला उनका बड़ा भैया इस पहाड़ में आश्रय लिया है, उन्होंने जंगली जानवर और बदमाशों से रक्षा करने के लिए इस पहाड़ का चारों तरफ दीवार बना के इसको एक किला का रूप दिया था। महाराजा विक्रमादित्य का बाद पृथ्वीराज चौहान, शेर शाह, अकबर, औरंगजेब से लेकर अंग्रेजों ने यहाँ पर राज किया था।
किला के ठीक पीछे गंगा नदी बह रहा है। पुराण का अनुसार गंगा देवी भगवान विष्णु की चरण स्पर्श करने के लिए यहाँ आई थी। सन 1333 में नेपाल का महाराजा स्वामी ने अपनी बेटी सुनवा की शादी के लिए ये मंडप बनाया था, लेकिन राजकुमारी सुनवा का शादी इस मंडप पर हो नहीं पाया। सैंडस्टोन से बना हुआ कलात्मक कार्य इस मंडप का मुख्य आकर्षण है। मुगल बादशाह शेरशाह सूरी ने इस मंडप पर अपना मनपसंद कुछ नक्काशी बाद में बनाया था। सन 1815 से ब्रिटिश शासनकाल में किला के इस हिस्सा में अंग्रेजों ने जेल बनाया था। इसी चुनार जेल में सिख महाराज रणजीत सिंह का पत्नी रानी जिंदान को अंग्रेजों ने बंदी बना के रखा था, लेकिन रानी जिंदान ने एक दिन नगरानी का वेश धारण करके अंग्रेज सिपाही को चकमा देके किला से निकाल लिया और सीधा नेपाल पहुंच गई थी। ये किला का नीचे तहखाना में जाने का रास्ता था, लेकिन अभी इसको आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। और ये सब अंदर लाइट और हवा जाने के लिए बनाया गया है छोटा छोटा सुराख, और अभी नेट से बंद कर दिया गया है। ये स्थान महाराज जोगी भरथरी सेन का जीवन समाधि स्थल है। एक समय यहाँ एक भव्य मंदिर था, लेकिन उस मंदिर को मुगल बादशाह औरंगजेब ने तोड़ दिया था। स्थानीय लोगों के अनुसार जोगी भरथरी सेन ने सिर्फ शरीर को त्याग किया था, उनका आत्मा अभी तक इस मंदिर में रहता है। मेरा साथी लोकेश जी
ध्यान से इस मंदिर का कहानी सुन रहा है। इस मंदिर का साथ जुड़ा हुआ कहानी बड़ा अद्भुत है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी होगी तो आप खुशी से और प्रेम से आप कच्चा तेल छोड़ेंगे। लीटर से 1 किलो कितना श्रद्धा है। अगर पूरा हो जाएगा तो भर अगर आपके मन में श्रद्धापन है तो कुंड भर जाएगा। अच्छा। अगर मन में थोड़ा सा छल है, कपट है तो आप तेल अब आ गया हूँ यहाँ का और एक आकर्षण चंद्रकांता का कुआं का पास। राजकुमारी सोनवा, महारानी संयुक्ता इसी कुआं में नहाने के लिए आती थी। यहाँ जो खिड़की टाइप का नजर में आ रहा है, असल में इसका अंदर महिला प्रहरी बैठ के हर तरफ नजर रखती थी। कुआं का पास जो दीवार है उसमें देखिए तिरछा तिरछा सुराख बना हुआ है, जिससे यहाँ से बाहर तीर और बंदूक चला सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई आपको देख नहीं पाएगा। ये कुएं का अंदर नीचे जाने का रास्ता है। मेरा साथी बाघल जी बहुत सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। रेख देख खवाब से ये रास्ता टूट पड़ा है। असावधानी का वजह से कई बार यहाँ दुर्घटना हो चुका है। ऊपर से रोशनी आने के लिए कोई जगह पर ऐसा रोशनी द्वार बना हुआ है। धीरे धीरे आ गया हूँ पानी का ठीक सामने, लेकिन कुछ पर्यटक ने कुएं के अंदर बोतल और प्लास्टिक फेंक के पानी को गंदा करके रखा है। ये बहुत गलत बात है।
किला में घूमने के बाद आप आ जाइए किला का बाहर चुनार पुल का पास स्थित विष्णु घाट पर। इस घाट पर ठंडा हवा, नीला पानी के ऊपर तैरते हुए चिड़िया और नाव का सरिया आपका मन में एक अद्भुत शांति लाएगा। और दोस्त, चुनार में जब आप आए हो तो एक बार चीनी मिट्टी का मार्केट पर जरूर घूम लीजिएगा। चुनार का पत्थर की कला और चीनी मिट्टी का सामान प्रसिद्ध है। बाघल जी को काफ़ी पसंद आ गया है। अगर आप यहाँ आइएगा तो आपको भी मनपसंद सामान मिल जाएगा। तो दोस्त, मौका मिलेगा तो एक बार चुनार किला ज़रूर घूम लीजिएगा। और इस वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में जाके। अगला वीडियो का साथ फिर मिलेंगे।